हेलो गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? कल छुट्टी हो गई मेरी। एक्चुअली मेरा जो बेबी है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे पूरा का पूरा जो अपना टाइम है वो उसी को देना था, उसके साथ रहना था, क्योंकि उसका फ़ीवर जो था वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो खैर उसको मेडिसिन्स टाइम पर देनी थी और 2-2 घंटे बाद उसका मुझे चेक करना था उसको। तो अब तो खैर वो बिल्कुल ठीक है, बेटर है। इसीलिए मैं कल रीडिंग नहीं लेके आ पाई। कोशिश मेरी थी कि मैं, पता नहीं इतनी बेचैनी हो रही थी, आप लोगों से एक दिन भी ना मिलूँ ना तो मुझे बड़ी बेचैनी होती है। बट बहुत कोशिश के बावजूद भी मैं नहीं आ पाई, क्योंकि मेरे लिए शायद वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। मेरा बेबी का वो बहुत ज़्यादा उसको फ़ीवर था ना। तो खैर एनीवेज़, आज की जो रीडिंग है वो कुछ इस तरह से है कि कौन आपके बारे में ड्रीम्स देख रहा है, सपने सजा रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। कहीं ये आपकी ही वजह से तो ऐसा नहीं कर रहा, मतलब हो सकता है आपने कभी ऐसे किसी इंसान को मैनिफेस्ट किया हो और आपकी मैनिफेस्टेशंस रंग ला रही हैं और वो बंदा भी, बंदी या बंदा जो भी है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है या करने पर मजबूर हो चुका है। ठीक है, तो इस टॉपिक पर होगी आज की रीडिंग। यहाँ पर वैसे तो मैंने डेट ऑफ बर्थ लिखा है, 3 ग्रुप्स हैं आज। अगर 1 से लेकर 10 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो ग्रुप नंबर 1, 11 से 20 ग्रुप नंबर 2, 21 से लेकर 31 तक ग्रुप नंबर 3। लेकिन इंट्यूटिवली भी आप पिक कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 3 ब्यूटीफुल से हार्ट स्टोन्स रखे हुए हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 के लिए, ग्रुप नंबर 2 के लिए एंड ग्रुप नंबर 3 के लिए। ठीक है, तो आप इसके थ्रू भी रीडिंग देख सकते हो, जो लोग इंट्यूटिवली पिक करते हैं। बाकी अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ जाओ। ओके, जिनको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो वो इंट्यूटिवली पिक कर लिया करें। ठीक है, तो चलिए जी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये ब्यूटीफुल सा स्टोन चूज़ किया है या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 10 तक है, लेट्स सी, देख लेते हैं हु इज़ मैनिफेस्टिंग यू, ड्रीमिंग अबाउट यू। आपकी लाइफ, अपनी लाइफ में आपको कौन मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये ओवरऑल एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर है जी वाह, द किस एनर्जीज तो खैर ब्यूटीफुल लग रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपको आपका हाथ थामना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा आपको इस वक्त ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बट ऐसा फील हो रहा है इस पर्सन को जैसे कि बहुत घोर गुप्त अंधेरा है और उस अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर उस अंधेरे में तुम्हारा हाथ मिल जाए या हाथ थाम लिया जाए या तुम मेरा हाथ थाम लो, तो क्या ही कहने। तो मुझे रास्ता खुद ही दिख जाएगा उस अंधेरे में। वाह, यहाँ पर क्रिस्टन मून है, यहाँ पर द किस है। बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हैं इस पर्सन की आपके लिए बाय द वे, और बहुत डीप फीलिंग्स भी दिख रही हैं। जहाँ पर ये, अगर आप पर्सन, अगर आप ना भी हों तब भी आपको ये फील करते हैं। ठीक है, ना लेट्स सी, देखते हैं कि कौन है ये पर्सन और डीपली क्या चल रहा है इनके माइंड में आपके लिए, आपको क्यों मैनिफेस्ट किया जा रहा है अपनी लाइफ में। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कौन है ये पर्सन, थोड़ा डीपली जाकर हम देखते हैं। नॉर्थ नोड, ओके। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। अब ये एनर्जीज़ क्यों आई हैं ये भी मैं चेक करूँगी, बताऊँगी आपको। और दूसरा यहाँ पर है थॉट्स, फसाड। इंटरेस्टिंग है। अच्छा, यहाँ पर देखो नॉर्थ नोड आया है, पर्पस, सेपरेशन एंड लिमिटेशन, फियर्स। ये अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या फिर अर्थ साइन का जो मंथ होता है वो मंथ्स जो हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। मुझे जनवरी इम्पॉर्टेंट लग रहा है, मुझे सितंबर इम्पॉर्टेंट लग रहा है आपके लिए।
इस मंथ में आप दोनों मिले थे या बिछड़े थे, क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन की एनर्जी है। तो ये चीज़ तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, कि ये जो पर्सन है ये आपसे इस वक्त सेपरेशन में, मतलब आप दोनों सेपरेशन में हो सकता है कि ये आपके हस्बैंड है या वाइफ हैं, बहरहाल जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि सेपरेशन की एनर्जीज़ हैं। अब ये क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, वजह क्या है? वजह यहाँ पर बहुत सारी हैं, जो वजह है शायद ये पर्सन आपको वेट में आती। इस वक्त इस पर्सन ने ना खुद को टोटल आइसोलेशन में रखा हुआ है। अभी आइसोलेशन का मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन बिल्कुल किसी से बात नहीं कर रहे हैं या फिर किसी से मिलना जुलना बंद कर दिया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लुक एट दिस लवर्स। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे सीन है कि इस पर्सन ने आइसोलेट, जैसे होता है ना कि अंदर से अपने मन को मार दिया है या अंदर से अपने आप को बहुत ज़्यादा शांत कर दिया है, कि जहाँ पर इस पर्सन को आपके साथ इस सेपरेशन का दुख भी है, तकलीफ़ भी दिख रही है, और दूसरी तरफ ये पर्सन को बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियाँ भी हैं जो इस पर्सन को निभानी है। उन जिम्मेदारियों के चलते हुए ये पर्सन ने खुद को अंदर से मन तो आइसोलेट कर लिया हुआ है, जहाँ पर ये बंदा किसी को आने नहीं दे रहा है, किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हों और ये पर्सन आपके साथ सच्चे नहीं थे, या जो भी था उस वक्त की बात अलग थी। इस वक्त ये पर्सन किसी को भी अपनी लाइफ में आने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि ये फेस अपना आपको दिखा नहीं रहे हैं, रियल फेस, ये क्योंकि इनको दुनिया के सामने खुश रहना पड़ता है, ठीक है। सबको ये चीज़ दिखानी पड़ती है दैट आई एम ओके, मैं फ़ाइन हूँ, खुश हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो इस पर्सन को निभानी पड़ती हैं, ठीक है। और उन जिम्मेदारियों के चलते हुए वो अपना दुखी चेहरा या जो अंदर से वो आइसोलेट कर चुके हैं खुद को, वो सबके सामने नहीं ला सकते, ठीक है। वो बहुत मुश्किल है इस पर्सन के लिए। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर पिक हो रही हैं। चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं। वाई दिस कॉन्फ्लिक्ट, और यहाँ पर ट्रिगर्स की एनर्जी क्यों है? 10 ऑफ वैंड्स, यस। जो कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच था, जिस भी बात को लेकर, मे बी इस पर्सन ने कभी भी इस कनेक्शन के ऊपर, देखो 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताती है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आज, बाय द वे, अर्थ साइन, ठीक है। वैसे यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी आया है, लेकिन मुझे अर्थ साइन आज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। आगे कार्ड्स देखेंगे तो मैं बताती जाऊँगी। यहाँ पर ना ऐसा दिख रहा है जैसे कि जो चीज़ इन्होंने ख़राब कर दी थी, ये देख रहे हो, ये टेडी बियर है, इसको ये सी रहे हैं, है ना। यानी जो रिश्ता इन्होंने अपने फेयर्स की वजह से, या जो आप दोनों के बीच में जो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट था, जो रिश्ता इन्होंने ख़राब कर दिया था, अब उस रिश्ते को ये दोबारा से सीना चाहते हैं या रिपेयर करना चाहते हैं। इनको बहुत बर्डन फील हो रहा है। इनको लग रहा है कि इन्होंने अपने ही हाथों से अपनी पसंदीदा चीज़ को खो दिया या गंवा दिया, या टाइम पर इन्होंने जो नहीं कर पाए, या आपकी तरफ इनिशिएट नहीं ले पाए, या टाइम पर ये एक फ़ैसला नहीं कर पाए, स्टैंड नहीं ले पाए, और जो दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट था वो ख़त्म हो सकता था। लेकिन इन्होंने भी बहुत ज़्यादा हठ धर्मी और बहुत ही ज़्यादा प्राउड और बहुत ही ज़्यादा ईगो से काम लिया, और जहाँ रिश्ते होते हैं ऑब्वियसली वहाँ पर ईगो नहीं होता, तो जहाँ ईगो होगा वहाँ पर रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर थॉट्स की एनर्जी और आइसोलेशन की क्यों है? या पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर 2 ऑफ, देखो इस पर्सन को ना बहुत सारे ऑप्शंस ऑलरेडी मिल रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन की ज़िंदगी में कोई और पर्सन हो भी सकते हैं जो इनको ऑफ़र दे रहे हैं। हो सकता है कि बिज़नेस ऑफ़र दे रहे हैं, या फिर कोई लव ऑफ़र इनको दे रहा है, इनकी ज़िंदगी में आने की कोशिश कर रहा है कोई ऐसा पर्सन। लेकिन ये पर्सन जो है इस वक्त उनको इजाज़त नहीं दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको लगता है कि हो सकता है कि मेरी गलती की वजह से, लुक एट दिस 10 ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है। इस पर्सन को लगता है कि हो सकता है कि मेरी ही गलती की वजह से मेरा रिलेशनशिप ख़राब हुआ, अब मैं इतनी आसानी से कोई नया रिश्ता अपनी ज़िंदगी में कैसे ला सकता हूँ, ठीक है। क्या मुझे लाना भी चाहिए ये रिश्ता अपनी ज़िंदगी में या नहीं? तो ये सारी चीज़ें ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को रिसेंटली कोई ऑफ़र तो मिली है,
अभी ऐसा भी हो सकता है कि इनके घर वाले इनके लिए कोई रिश्ता देख रहे हैं या रिश्ता देखा है, इनको बोला जा रहा है कि भाई यहाँ हाँ कर लो, ये बहुत अच्छा लड़का है या बहुत अच्छी लड़की है, और ये बंदा या बंदी जो भी है, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो ये जो है पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं और बहुत रिग्रेट वाली एनर्जी में भी हैं। इनको पछतावा बहुत हो रहा है, जैसा इन्होंने आपके साथ अगर बिहेवियर रखा था ना, उस चीज़ का ये पछतावा बहुत है इनको। और इनको लगता है कि नहीं, अब कोई नया रिलेशनशिप भी जाने का क्या मतलब बनता है, क्या पता वहाँ पर भी मैं ना रह सकूँ और मेरी ही गलतियाँ होती हैं, मैं ही कॉन्फ्लिक्ट की, मतलब अपने आप को कोसते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन मुझे। यहाँ पर फसाड की एनर्जी क्यों आई है? थैंक यू सो मच। जस्टिस है यहाँ पर। इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने अपनी फीलिंग्स को छुपाकर आपके सामने या 4 ऑफ पेंटिकल ना बताकर जो है ना वो आपके साथ इनजस्टिस किया है। और दूसरी ओर इस पर्सन को ये भी लगता है कि अगर आप इस वक्त किसी और के साथ हो या फिर किसी और को चूज़ कर रहे हो, तो ये पर्सन भले ही वो चीज़ ना दिखाएं अपने फेस पर, लेकिन एक्चुअली में इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बेशक ये दिखा रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 4 ऑफ पेंटिकल चीख चीख कर ये चीज़ बता रहा है कि ये पर्सन जो है आपको लेकर कितने ज़्यादा पॉजिटिव हैं। लुक एट दिस द हैंग्ड मैन, कि कितने ज़्यादा ये पर्सन अभी भी स्टिल आपके साथ ये बंदा कहीं ना कहीं, आपके ऊपर ये बंदा कहीं ना कहीं या बंदी कहीं ना कहीं स्टक है। ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे किंग ऑफ सोर्ड्स इस पर्सन ने ना बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच बिहेवियर रखा था आपके साथ और अपनी ही फीलिंग्स। ये पर्सन अपनी ही फीलिंग से भाग रहे थे, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि आप इनकी जो लाइफ पर्पस है, जो इनके कुछ गोल्स हैं, आप उनके बीच में आ रहे हो, इनको ऐसा लगता था। ठीक है, इसीलिए ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड और डिटैच इस तरह का बिहेवियर आपके साथ रखते थे, जो इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। ये वो पर्सन है। अभी आपको क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये ज़रा देखने वाली बात है कि ये क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो मैं अभी थोड़ी देर में चेक करूँगी। इनके इनिशियल्स भी देखेंगे, क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको ये भी देखेंगे। यहाँ पर सेपरेशन की एनर्जी क्यों है? टेम्परेंस। मुझे लगता है ये पर्सन जो ये जो आप दोनों के बीच सेपरेशन आया है ना, ये इसको बहुत पेनफुल एनर्जी है। 6 ऑफ पेंटिकल, यस पेंटिकल बहुत है आज वैसे। लीब्रा जेमिनी एक्वेरियस की भी एनर्जी है। साइंस तो सारे आ जाते हैं, बट जो स्ट्रांगली आता है वो मैं आपको बताती रहती हूँ। ये पर्सन खुश नहीं है, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को, मतलब ये बंदा दिखा नहीं रहा है अपने पेन को, तकलीफ़ को बहुत ही बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, कि जहाँ पर ये अगले को दिखाना नहीं है कि मैं इस सेपरेशन की वजह से कितना दुखी हूँ या कितनी तकलीफ़ में हूँ, वो नहीं दिखा, ना अपनी फैमिली को दिखा रहे हैं, ना ही आपके सामने वो अपना चेहरा या वो चीज़ जो फियर्स जो इनको हैं, डाउट्स हैं या अपने ऊपर या जो भी है तकलीफ़, पेन, वो ये पर्सन, इस पर्सन को आपको खोने का बेहद रंज है, रंज जिसे कहते हैं ना। अब चाहे ये पर्सन खुद इस कनेक्शन से भागे हों और आपको ब्लॉक कर दिया हो, या आप इस कनेक्शन से बाहर गए हो, आप मजबूर हो गए हो, आप चले गए थे, जो भी सिचुएशन रही हो, लेकिन ये बंदा बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि इसको हद से ज़्यादा इस चीज़ का दुख है, तकलीफ़ है। मुझे लगता है कि आपने कुछ लिमिट्स रख दी हैं, लिमिटेशंस रख दी हैं। एस ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपको भैया ऑफ़र देना चाहते हैं, या द मून, बट देख रहे हो अभी ये कितना छुपा रहे हैं। मून, इस पर्सन की ना छुपी हुई एनर्जी बहुत है, बहुत ज़्यादा। पेज ऑफ कप्स, अच्छा ये भी दिख रहा है मुझे कि ये ऑफ़र शायद आपको दें, इतनी कोई सॉलिड ऑफ़र नहीं होगी, लेकिन एज अ फ्रेंड या कोई काम की, या जैसे हो सकता है जैसे कि आपके साथ कोई बिजनेस करने की, मतलब ऐसी ऑफ़र के जिससे हम दोनों की बातचीत शुरू हो जाए। ये जो लिमिट्स हैं हम दोनों के बीच, और आपके मन में जो फेयर्स और डाउट्स आ चुके हैं इनको लेकर, वो कहीं ना कहीं ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो ये मैनिफेस्ट क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर मून की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा रात के टाइम पर ये आपको बहुत मैनिफेस्ट करते हैं। तो हो सकता है कि देख रहे हो ये यहाँ पर बैठे, आपकी बैल्कनी के सामने इनकी बैल्कनी है क्या, या आपके एक ही एरिया में रहते हो आप? आपका एरिया या आपका जो सोसाइटी है एक ही है, आमने सामने बैल्कनीज़ हैं,
क्योंकि मुझे दिख रहा है जैसे ये आप बैल्कनी में बैठकर चांद को देखते हो और ये आपको पीछे से देख रहे हो, ये पीछे से दिख रहा है, ये छुप छुप कर आपको देखा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो। आपके पास कोई पपी हो सकता है, कोई कैट हो सकती है, कोई एनिमल पेट लवर हो आप शायद, ये आपको देख रहे हैं। या सोशल साइड से लेट से आपको देखते हैं, अगर आप साथ में सामने नहीं रहते हो तो सोशल साइड पर ये आपको देखते हैं, आपके घर के आसपास चक्कर भी काटते होंगे, देख रहे, छुप छुप के देख रहे हैं। मे बी ये पर्सन आपको ड्रीम्स में आते हों। तो मैनिफेस्ट तो ये पर्सन कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। क्यों कर रहे हैं ये मैनिफेस्ट, प्लीज़ हमें ये भी क्लैरिटी दे दीजिए, क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्यों ड्रीम्स देख रहे हैं। ओके, 8 ऑफ, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये बात करना चाहते हैं आपसे। क्या बात करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं? अच्छा, ये बात करना चाहते हैं तो क्यों ना मैं मैसेजेस ले लूँ, ठीक है, देखते हैं क्या बात करना। द फूल, आपको ये मैनिफेस्ट इसीलिए कर रहे हैं, नाइट ऑफ सोर्स, ये आपके पास आना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। अब क्या बात करना चाहते हैं वो मैं ज़रा देख लेती हूँ। वैसे आज कोई मैसेजेस वाली रीडिंग नहीं थी, मैंने मैसेजेस नहीं रखे हुए थे, लेकिन क्योंकि ये बात करना चाहते हैं इसीलिए आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं आपसे। तो मैं देखना चाहूँगी क्या बात करना चाहते हैं। वाई दिस 8 ऑफ वेंड्स इज हियर, क्या बात बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बता दीजिए मुझे, क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। क्लोजर, कमिटमेंट, आई लव यू सो मच, ओ माई गॉड। तो ये बोलना चाहते हैं आपको, आपके सामने आए हैं कार्ड्स, ठीक है। ये बोलना चाहते हैं दैट दे लव यू, ये आपको फाइनली क्लोजर देंगे और आपको कमिटमेंट ऑफर देंगे, कमिटमेंट देना चाहते हैं। बिकॉज नाइट ऑफ सोर्ड्स जो है वो एक्शन को दिखाता है, ये इसीलिए आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। चलिए इनके इनिशियल्स भी देख लेते हैं। ये देखो बटरफ्लाइज, बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज आपको दिख रही होंगी। ये कनेक्शन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैनिफेस्ट तो ये आपको कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से भी गुजर रहा है। यहाँ पर भी आई लव यू आया है, तो इनका मैसेज कॉल आपको बहुत जल्दी आ सकता है। ईविल आईज हो सकती हैं आप दोनों के कनेक्शन पे किसी की, तो प्लीज़ बी केयरफुल। हो सकता है ईविल आई, हो सकता है आपको पहनना चाहिए ईविल आई का ब्रेसलेट या फिर रिंग वगैरह या स्टोन रखना चाहिए अपने पास। यहाँ पर ये इनके इनिशियल हो सकते हैं, आई है, क्यू है, एन है, टी है, बी है, ओ है, के है, जी है, वाई है, एच है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि मैनिफेस्ट तो आपको ये कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग शायद कुछ ईविल आई है, या तो इस पर्सन के ऊपर है या फिर ये ईविल आई आपके ऊपर है, इसीलिए ये स्टोन आया है, ठीक है, देख लीजिए। दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, सो अगर आपने ये वाला ब्यूटीफुल सा स्टोन चूज़ किया है, हार्ट, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ 11 से लेके 20 तक है, लेट्स सी, देखते हैं कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और क्यों कर रहा है, वजह क्या है मैनिफेस्ट करने की, ठीक है। तो जी यहाँ पर है, ओके, द विजन। ये जो भी पर्सन है, या तो ये खुद बहुत ज़्यादा साइकिक और मिस्टीरियस टाइप का पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल, या तो ये आपको बहुत मिस्टीरियस और इस तरह का पर्सन देखते हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये सोल कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है, ठीक है, सोल कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं कौन है ये पर्सन। आप दोनों मिरर सोल्स हो सकते हो, दोनों एक दूसरे को मिरर करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, और शायद इसीलिए ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं और आगे क्या है यहाँ पर, कौन है ये पर्सन जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वजह क्या है, इनके इनिशियल्स क्या हैं, चार्म्स अगर आते हैं तो आज हम चार्म्स भी देखेंगे। लेट्स सी, आपने क्या करना है, लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। अब तक वीडियो अगर आपको पसंद आई हो मेरी, तो
और अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट्स होती है तो कमेंट सेक्शन में आपने क्या करना है, क्लेम ज़रूर करना है, 1111 लिख दीजिएगा। मैं समझ जाऊंगी कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट्स हुई है काफ़ी हद तक। तो खैर यहाँ पर तो फेट की एनर्जी आ चुकी है। पिछली एनर्जीज को क्लीन कर दीजिए प्लीज़, न्यू एनर्जीज बता दीजिए कौन है ये पर्सन जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओ माय गॉड, साइकिल, चेंज, कंप्लीशन। देखो, हो सकता है, बहुत रेयर है, लेकिन मे भी आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो सकता है। अच्छा, मुझे किसी ने कहा था कि आप ऐसा ना कहा करें कि ट्विन्स जो हैं वो यूनियन में नहीं आते हैं या जो भी है। देखो, ये जो जर्नी है ये बहुत डिफ़िकल्ट होती है ट्विन्स की। जो लोग इस जर्नी में हैं उनको अच्छी तरह पता है, और बिकॉज़ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर कर सकती हूँ या कर चुकी हूँ पहले भी थोड़ा बहुत, के ट्विन जर्नी से मैं भी गुजरी हूँ। बल्कि अब वो तो साइकिल मैंने कंप्लीट कर लिया है। आपका जो ट्विन है वो आप देखो, कहते हैं इनर वर्क की सबसे बड़ी पहचान ये भी है कि आप सरेंडर कर लेते हो और आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि यूनियन में नहीं आते ये वो, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कि रेयर है ये, बहुत इतना इजी कनेक्शन नहीं है। और मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ ट्विन जर्नी को मैनिफेस्ट ना ही करो तो अच्छा है। ठीक है, क्योंकि जो सोल कनेक्शन होता है वो बहुत ब्यूटीफुल होता है। ये नहीं कह रही कि ट्विन ब्यूटीफुल नहीं होता है, ब्यूटीफुल वो भी होता है, बट वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस होते हैं। मिसाल के तौर पर एक मिसाल देती हूँ आपको। आपका ट्विन ऑलरेडी मैरिड है, आपको शादी के बाद मिला, आप भी मैरिड हो, वो भी मैरिड है, ठीक है, आपके भी बच्चे हैं, उसके भी बच्चे हैं। अब आपको पता चल रहा है कि ओ माय गॉड, मैं तो ट्विन जर्नी में हूँ इस बंदे के साथ या इस बंदी के साथ, ये तो मेरा ट्विन है और ये मुझे ज़िंदगी के ऐसे मकाम पर मिला है कि जहाँ पर मैं इसको अपना नहीं सकता, अपनी ज़िंदगी में ला नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, फैमिली ड्रामा, फैमिली प्रॉब्लम्स, दुनिया, ये वो फलाना, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ट्विन को अपने जहन से निकालना भी इतना आसान नहीं है। ये बहुत बड़ा साइकिल है जो आपको कंप्लीट करना पड़ता है, अपना इनर वर्क करना पड़ता है, और उस जर्नी को कंप्लीट करना इतना इजी नहीं है और हर कोई कर भी नहीं सकता है। ठीक है, बहुत पेनफुल जर्नी होती है ये। तो ऐसे में अगर आपका ट्विन ऑलरेडी मैरिड है, अब यूनियन का क्या सवाल होता है, सोचो, यूनियन का तो कोई सवाल ही नहीं है। होता है क्या यूनियन इसमें? हाँ, अगर आपका ट्विन दुनिया से लड़ता है और आपके लिए अपना इनर वर्क उसका भी कंप्लीट होता है और वो वापस यूनियन में आपके साथ आता है और स्टैंड लेता है आपके लिए, तो वेल एंड गुड, तो बहुत अच्छी बात है ये तो, है ना। और हाँ, अगर आपका ट्विन अनमैरिड है, सिंगल है, आप भी सिंगल हो, तब चांसेस हैं। यहाँ पर 2-3 स्टेजेस होते हैं ट्विन जर्नी के। मैं उन स्टेजेस की बात करती हूँ जहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ नहीं हैं। आपका ट्विन आपकी लाइफ में क्यों आता है? आप बोलोगे अच्छा मैम, फिर क्यों आया वो हमारी ज़िंदगी में, जब उसको जाना ही था या यूनियन में नहीं आना था? अरे भाई, वो आपको लेसन सिखाने के लिए आया था, आपको मजबूत बनाने के लिए आया था। आप पहले से स्ट्रांग हो, आप पहले से मजबूत हो, आपको आपकी लाइफ का पर्पस देने के लिए आया था। आपका ये पर्पस है, जैसे मैं आज एक टैरो रीडर हूँ, ऐसे ही तो नहीं हुई हूँ। ये बहुत बड़ी जर्नी है बाबा, ये बहुत। और आपका ट्विन कभी एब्यूज़ नहीं करेगा, वो हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करेगा। और ऐसा नहीं है कि कोई लड़ाई झगड़े फड्डे होंगे दोनों में और फिर ये लोग अलग होंगे, नहीं। आप उसको बहुत कुछ सिखाओगे, वो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। लेकिन यूनियन में आना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। कुछ कहानियाँ अधूरी बहुत खूबसूरत लगती हैं, आप समझ रहे मेरी बात, और कुछ कहानियाँ मुकम्मल भी हो जाती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होंगी मुकम्मल या नहीं आ सकते, मैं ये नहीं कह रही, आपको डिसअपॉइंट नहीं कर रही हूँ मैं। आप प्लीज़ थोड़ा सा ट्विन जर्नी के बारे में ना रिसर्च करो। बहुत सारी आपको यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पर ट्विन फिल्म्स के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। ये स्टेजेस होते हैं। अगर आपका ट्विन सिंगल है और आप भी सिंगल हो और एक दूसरे के लिए इनर वर्क कर रहे हो, एक दूसरे के लिए स्टैंड ले सकते हो, तो आप यूनियन में जा सकते हो। क्यों नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हो। लेकिन इसके कुछ स्टेजेस हैं, कुछ लोग आते हैं यूनियन में, कुछ लोग नहीं आते हैं। तो ऐसी जर्नी को जो बहुत पेनफुल है और बहुत इंतज़ार की घड़ियां हैं इसमें, बहुत इंतज़ार है, बहुत इंतज़ार के बाद भी कुछ हासिल नहीं होता है। तो बहरहाल ये फेट है,
ये फेटेड कनेक्शन है, ये घूम फिर के आना है, ये साइकिल है जो कंप्लीट करना है। इसमें चेंज लाना बहुत ज़रूरी है, अपना इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अब इनर वर्क कैसे होता है? सेल्फ लव करो, सेल्फ रिस्पेक्ट करो। जहाँ आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो, लाजमी है देना। अपने आप को पेडिस्टल पर बिठाओ, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। सरेंडर करो, चेंज लाओ आप अपने अंदर। वो लेसन जो आपको सिखाए जा रहे हैं वो सीखो। अपना लाइफ का पर्पस, अपना जो आपका पाथ है उसको ढूंढो, खोज करो। उसके बाद आप लोग ये देख रहे हो, ये बहुत ब्यूटीफुल यूनियन होता है, बहुत ब्यूटीफुल। आपकी सोच है, अगर ट्विन्स यूनियन में आ जाएं तो आपको नहीं पता कि क्या होता है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है, लेकिन ये बहुत पेनफुल जर्नी है। तो इसीलिए कुछ ट्विन्स जो हैं वो यूनियन में नहीं आते हैं। और मैं वो बात आपको बताती हूँ क्लियर, मैं शुगर कोटिंग नहीं करती हूँ। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, दुख हुआ। मैं कुछ और शेयर करना चाहूँगी, अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो प्लीज़। आप बोलोगे आप बहुत बोलती हो, मैं वैसे भी मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं आप बहुत बोलती हो। देखो, बोलती मैं वैसे नहीं हूँ, आप लोगों को समझाने के लिए बोलती हूँ। मुझे कुछ दिन पहले टिकटॉक पर एक मैसेज आया, वो बेचारी बहुत परेशान थी और उन्होंने बहुत सारी टैरो रीडिंग्स करवाई और फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे दुख हुआ इस बात का कि बीइंग अ टैरो रीडर, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही, मैं किसी को जज नहीं कर रही। बीइंग अ टैरो रीडर आपका फ़र्ज़ है, आपका ये एक कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि आपको वो चीज़ दी गई है। आप मैसेंजर के तौर पर आप किसी को प्रोवाइड कर रहे हो, आप अगले को समझा रहे हो, बता रहे हो, आप गाइड कर रहे हो ना, तो आप सही गाइड करो प्लीज़। अपने प्रोफेशन को धोखा मत दो। अगर एक बंदा उसके नसीब में नहीं है या उसको नहीं मिल सकता या नहीं, वो उसके साथ सच्चाई नहीं है, तो यार बता दो उसको। अपने पीछे जलील मत करो उसको यार। सिर्फ 4 पैसों के लिए वो बेचारी बुकिंग करवा रही है। उधर कोई थे टैरो रीडर, आई डोंट नो, मुझे उनका नाम नहीं पता, बट उन्होंने कहीं से टैरो रीडिंग ली थी उस लड़की ने, और उन्होंने उसको बोला कि पता नहीं क्या क्या बोला, और फिर उसकी रीडिंग्स वो बार बार बुक करेगी। ज़्यादा नहीं, मेरे पता नहीं कितना पैसा ज़ाया कर लिया, लेकिन वो बंदा तो नहीं आया। और मैंने उसकी पर्सनल रीडिंग, तो वो मेरे से पर्सनल रीडिंग के लिए आई थी, मैंने उसकी पर्सनल रीडिंग बुक नहीं की। मुझे उसकी एनर्जीज आ चुकी थी उस बंदे की, और मैंने उसको बोला बात सुनो, देखो सरेंडर कर लो, ओके, ये पर्सन आपका कभी भी नहीं है, नहीं आएगा, सीधी बात, नो बकवास, नहीं आएगा, सीधी बात है, ये किसी और के साथ है। और कितनी भी यहाँ पर टैरो रीडिंग करो, कुछ भी कर लो, हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर लो, मैं बता रही हूँ, बात ही ख़त्म है। अपना टाइम और अपना पैसा इस इंसान के पीछे बर्बाद मत करो, सरेंडर करो, आगे बढ़ो, सेल्फ लव करो, सेल्फ केयर करो। जो बात है यार, किसी को धोखे में मत रखो कि वो बार बार मेरे से आए, रीडिंग ले, और जो है ना वो परेशान होता रहे। जो चीज़ नहीं है वो नहीं है। आप क्यों नहीं समझते हो इस बात को? इसी को तो इनर वर्क कहते हैं, तभी तो मजबूती और बंदा स्ट्रांग बनता है। आपको एक बंदा लाइफ में आ रहा है, आप उसको खुद आने दे रहे हो, आप उसको मौका दे रहे हो कि वो बार बार आपको चीट करे। लुक एट दिस हायर सेल्फ, मैंने कहा ना, एक्टिवेशन। आप अपने हायर सेल्फ में हो। जो भी ये रीडिंग मेरी देख रहा है, हो सकता है आप अपने सोल कनेक्शन में हो, सोलमेट से हो, ये पर्सन आपको मिरर कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ट्विन जर्नी हो, दोनों मिरर सोल्स भी हो सकते हो, जहाँ पर आप दोनों ही ऑलरेडी, जो सोलमेट होता है ना, वो इसीलिए ब्यूटीफुल कनेक्शन होता है क्योंकि उसमें दोनों जो है वो ऑलरेडी अपना इनर वर्क कर चुके होते हो। उनको पता होता है उनको क्या चाहिए, वो ऑलरेडी अपना इनर वर्क कर चुके होते हैं और वो ब्यूटीफुली एक दूसरे के साथ यूनियन में आते हैं। ऐसा नहीं है कि सोल कनेक्शन में ऑब्स्टिकल्स नहीं होते हैं, चैलेंजेस नहीं होते हैं, फैमिली ड्रामास नहीं होते, होते हैं, लेकिन यूनियन मतलब 80 to 90% यूनियन भी उसमें होता है। ग्रोथ, बस एक और लूँगी और फिर क्लैरिफाई, या एल्केमी, यस, एंसेस्टर्स। आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, डोंट वरी, आप अकेले नहीं हो, आपको ये कहा जा रहा है, ठीक है। और ये जो भी पर्सन है, ये देख लो हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, इनका भी इनर चाइल्ड हील्ड हो रहा है आपकी वजह से, ठीक है। ये एक फेटेड कनेक्शन है, दोनों मिरर सोल हो। और मैं ये नहीं कहूँगी कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप भी इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, अपने इनर वर्क पर इनर
उस पर वर्क कर रहे हो, इनर चाइल्ड इश्यूज़ पर वर्क कर रहे हो, अपना हायर सेल्फ को एक्टिवेट कर रहे हो और अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दे रहे हो। और साथ साथ यही एक मैनिफेस्टेशन का तरीका है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये ऑटोमेटिकली ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये बता दूं मैं आपको, बाय दिस फेट इज़ हियर। यहाँ पर फेट और की एनर्जी क्यों है? डिवाइन इंटरवेंशन। ओ वाओ, ये डिवाइन यूनियन है, ये फेटेड कनेक्शन है। यहाँ पर देखो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स। इस पर्सन को फाइनली ये चीज़ समझ आ रही है कि मैं जो है वो अपने आप को धोखा दे रहा था, मैं बहुत पेज की एनर्जी में था, मैंने बहुत बचपना दिखाया, जो चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मुझे उसके पास जाना चाहिए, हो सकता है वो मुझे अपनी ज़िंदगी में जगह दे वापस या ना दे, क्योंकि वो तो आगे बढ़ रहा है, वो तो अपने ऊपर वर्क कर रहा है, उसमें बहुत सारी चेंजेस आ चुकी हैं। अब अगर मैं ये छोटी मोटी ऑफ़र लेकर जाता हूँ तो आई डोंट नो वो मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, लेकिन इतना ज़रूर मुझे समझ आ चुका है कि ये एक फेटेड कनेक्शन है, तो जाना तो मुझे उसी के पास है। तो ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, फिर चाहे एक फ्रेंडशिप की ऑफ़र लेकर आएँ, छोटी मोटी ऑफ़र लेकर आएँ कि भाई मेरी ज़िंदगी में रहो, चाहे कैसे भी रहो लेकिन मेरी ज़िंदगी में रहो, तुम्हारा होना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। ठीक है, लुक एट दिस किंग ऑफ वैंड्स। ऐसा भी दिख रहा है मुझे जैसे कि ओ वाओ लवर्स, ओ माय गॉड, लुक एट दिस हनी, सो अमेजिंग। आप दोनों मिरर सोल हो, ये कंफर्म हो चुका है, सोलमेट हो। ये पर्सन जो है ना आपको इसीलिए भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपने इस पर्सन के अंदर बहुत कुछ चेंज किया है। यानी आपको, ये पर्सन को लगता है जैसे आप दोनों एक जैसे हो। इस पर्सन को आप में एक अलग ही लेवल की खुशी हो। माय गॉड, ये आपके लवर हैं भाई, ये आपके लवर हैं, लव ऑफ योर लाइफ। आप जानते हो ये पर्सन कौन है जिनकी मैं बात कर रही हूँ। और भी एक चीज़ बता दूँ, ये पर्सन बहुत हैंडसम है, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है इनकी, और आप दोनों एक दूसरे पर मरते हो भाई। यस, ये पर्सन आपके सोलमेट हैं। तो ये आपको मैनिफेस्ट अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये भी देखेंगे। हायर सेल्फ की एनर्जीज़ क्यों हैं, ग्रोथ की एनर्जीज़ क्यों हैं, या 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। हो सकता है आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी हो। ठीक है, वही वाली मेरी बात, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस। वही देखो, मैंने कहा ना कि सोलमेट्स में भी ऑब्स्टिकल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन वो ऑब्स्टिकल्स पार किए जा सकते हैं। ट्विन्स के भी पार किए जा सकते हैं अगर आपका ट्विन अवेकन हो जाता है तो। अनफॉर्चुनेटली अगर वो नहीं होता, या अनफॉर्चुनेटली वो शादीशुदा है, मैरिड है, तो फिर तो रास्ते बदलने पड़ते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फिर आपको आपने लेसन बहुत सीखा होता है उससे। जैसे कि मैं होती थी ना, मैं बहुत पहले, मैं अपनी एक और मिसाल देती हूँ। आप बोलोगे अपने ही बारे में बता रही है, लेकिन इसीलिए बता रही हूँ ताकि मेरे से हो सकता है कुछ आपको इंस्पिरेशन मिले। मैं पहले जैसे होता है ना, हर किसी पे भरोसा कर लेती थी और बहुत अजीब सा मेरा होता था। मतलब मैं बहुत बेवकूफ़ थी, सीधी बात बताऊँ, और बहुत इमोशनल हुआ करती थी। अभी भी हूँ इमोशनल, लेकिन मेरे ट्विन ने मुझे ये सिखाया कि चुप रहना क्या होता है। उसने मुझे अपने जैसा बना दिया। उसने मुझे ये बताया कि दुनियादारी कैसे की जाती है, कैसे डील किया जाता है लोगों को, और हर किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वो मेरा बीस्ट था, ही इज़ बीस्ट फॉर मी। ठीक है, तो मैं इसीलिए आपको बताती हूँ। मैं देखो, मैं ये दक्यानुसी बातें, मैं किसी से ये ओ माय गॉड ये इस तरह बातें कर रही हैं अपने ट्विन के बारे में। ओके, क्यों किसके साथ कर रही हूँ? अपनी फैमिली के साथ कर रही हूँ, समझा रही हूँ कि बेटा ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे सही रहती है। ये मेरे साथ हुआ है तो मैं बता रही हूँ। ठीक है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर आपके पास भी वही एक्सपीरियंस है। थर्ड पार्टी, क्वीन ऑफ कप्स, आपने अपना प्यार देना बंद कर दिया है। अब आपने अपनी एनर्जीज़ को अपने हायर सेल्फ के साथ, अपनी ग्रोथ के साथ जोड़ दिया है, कनेक्ट कर दिया है। अब आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जा रहे हो, जहाँ पर आप खुद पर वर्क कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, और ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपको देख भी रहे हैं, आपको ग्रो होता हुआ देख रहे हैं। और ये भी चाहते हैं कि ये थर्ड पार्टी बीच में से जितना जल्दी हो सके हट जाए। अब ये थर्ड पार्टी आपकी तरफ से भी हो सकती है, इनकी तरफ से भी हो सकती है। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ज़्यादा नहीं तो 11 लिख देना, मैं समझ जाऊंगी कि आपकी जर्नी भी यही है।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपको कुछ साइंस भी मिल रहे हैं, ड्रीम्स हो सकता है आप देख रहे हो, क्योंकि ये पर्सन एम्परर की एनर्जी में है। हो सकता है ये थर्ड पार्टी जो है वो इनकी हस्बैंड हो या वाइफ हो या ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था हो सकता है कि आप या तो मिरर सोल हो या ट्विन जर्नी में हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आपको बेहतर पता है, बताइएगा। यहाँ पर बहुत ये फेटेड कनेक्शन है, ये मिलना था, सो आप लोग मिल चुके। क्यों मिले हो, वजह क्या है इसको मैनिफेस्ट करने की, क्यों मिले? क्योंकि आपको अपना साइकिल कंप्लीट करना था, आपको अपने अंदर चेंज लाना था, आपको अपने इनर सोल पर वर्क करना था, सेल्फ लव करना था, सेल्फ रिस्पेक्ट करनी थी, ग्रोथ करना था, पैसा कमाना था, आगे बढ़ना था, दुनियादारी सीखनी थी। ये कनेक्शन जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं डोंट वरी, परेशान मत हो। ऐसा भी हो सकता है कि एम्परर की एनर्जी है तो ये पर्सन आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा बनना चाहते हैं या बनेंगे, इसीलिए आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये कनेक्शन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि हार मत मानो, आगे बढ़ो, ठीक है, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा, जो भी होगा। ये बेबी स्टेप्स वाला प्रोसेस है, बहुत जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना, आराम आराम से गोइंग विद द फ्लो चलो, ठीक है। बिकॉज एम्परर की एनर्जी है तो ये पर्सन हो सकता है इन फ्यूचर ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आ सकते हैं या आपको चूज़ कर सकते हैं। और अगर थर्ड पार्टी कोई फैमिली है तो ये फैमिली को मना के आपके पास आएंगे, ये आपके बच्चों के अब्बा या अम्मा बनने के लिए तैयार हैं। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक्चुअली ये डे ड्रीमिंग करते हैं आपको, लेकिन थोड़ा ईगोइस्टिक भी है ये बंदा, बल्कि थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही है। फसाद देखो, 9 ऑफ पेंटिकल। इस वक्त तो ये पर्सन अपने फेस पर एक मुखौटा चढ़ाए हुए है, अपने पैसे पर, अपने पेंटिकल्स पर इस वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये पर्सन अपने पैसे रुपए पर, द वर्ल्ड की एनर्जी है। मे बी आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं आपके साथ, आप भी चाहते हो, सिर्फ ये नहीं चाह रहे, आप भी चाहते हो। अगर आपने बात करना बंद कर दी है या इन्होंने कर दी है, बेशक आप अपनी ग्रोथ पर वर्क कर रहे हो, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं मन में है कि ये आपसे बात करें, या इस रिश्ते का कोई ना कोई, क्या पता अभी भी हल, होप्स अभी भी हैं, मतलब क्या पता कोई ना कोई हल निकले, तो हल निकलेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप वेट कर सकते हो तो आपके एंसेस्टर्स ऑलरेडी आपको गाइड कर रहे हैं, आपको ड्रीम्स आ रहे होंगे, या आपको जैसे बर्ड्स देख रहे हो, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने हो रही हैं जो आपको साइंस दे रही हैं, ठीक है। इसीलिए ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। और क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये किंग ऑफ पेंटिकल गिरा था, मैंने उठाया नहीं, लेकिन यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल ऑलरेडी आया है, मैंने कहा उठा लूँ, क्योंकि ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट बनना चाहते हैं, इसीलिए ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। या क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लेकिन इनको लगता है कि या तो मदर इश्यूज़ हैं आपके बीच, या तो फिर आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में हो कि जहाँ पर आप अब इनको एंट्री नहीं देना चाह रहे हो, या फिर इस वक्त आप मूड में नहीं लग रहे हो, या 2 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन कंफ्यूज हैं कि कैसे होगा। 7 ऑफ पेंटिकल, लेकिन ये आपके साथ वर्क करेंगे, बिल्कुल करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, चाहे कितनी भी कन्फ्यूजन्स हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, दिक्कतें हों, लेकिन ये वर्क करने के लिए रेडी होंगे आगे जाके। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी इनकी मदर हो, मदर इश्यूज़ या फादर इश्यूज़, या इनकी सिस्टर हैं, आई डोंट नो कौन है, लेकिन ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स कोई तो है, ठीक है। चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विथ यू, यस, ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर के ख्वाब देखते हैं। ट्रुथ, ये कोई सच्चाई आपको बताना चाहते हैं, या तो आपको ऑलरेडी पता है ये सच्चाई और आपने बाउंड्रीज सेट कर दी हैं। तो ये चाहते हैं, लॉन्ग ब्राउन हेयर्स हैं आपके, हैं या ये इनके हैं। लेट मी टेक द लीड, ये लीड लेना चाहते हैं, ठीक है, ये लेंगे। फेथफुल, आपको फेथफुल रहना चाहिए इस कनेक्शन में, फिर चाहे ट्विन जर्नी है या सोल कनेक्शन है, जो भी है, आपको फेथफुल रहना चाहिए। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है ठीक है। चलो देखते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या आता है। चार्म्स, बहुत ही साइकिक, और ये देख रहे हो मिस्टिकल पर्सन है ये, या तो ये आपको देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैट है, बबली शबली से हो आप, ठीक है। स्केटिंग का इनको शौक होगा, या आप स्केटिंग करते हो या ये करते होंगे। आप दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, या फिर आप इस वक्त बर्ड्स वगैरह देख रहे हो, ठीक है। ये पर्सन इस वक्त अपने आप को बंद करके बैठे हुए शेल में, लेकिन ये बहुत जल्दी अपना वो शेल खोलेंगे और आपको कोई ना कोई क्लोजर देंगे। W है, U है, H है, यहाँ पर G है, Q F O V। आप इनके फेवरेट हो, मुझे आई एम हियरिंग यू आर माई फेवरेट, या आप इनके फेवरेट हो। वाओ,
सो अमेजिंग। ठीक है, सो दैट्स इट, ये थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3, फाइनली अगर आपने ये वाला स्टोन चूज़ किया है या फिर आपके जो डेट ऑफ बर्थ है वो 21 से लेके 31 तक है, चलिए देख लेते हैं आपको कौन मैनिफेस्ट कर रहा है। और मेरा गला बहुत ख़राब है आज बच्चों की ना, बच्चों को संभालते संभालते उनकी बीमारियों को देखते देखते ना हम खुद बीमार हो जाते हैं सच में। सो 2 दिन में इतना ज़्यादा स्ट्रेस में थी और बच्चे के साथ इतना ज़्यादा मैंने मत्था मारी की है ना कि मैं खुद ही मेरी डाउन फील हो रही मुझे। ओके, द ओशियन, ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से सोशल साइड से या कहीं ना कहीं से, बहरहाल पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, आपको देख रहे हैं या आप भी इनको देख रहे हो। मुझे ये भी दिख रहा है जैसे ये पर्सन बहुत गहराई वाली नज़र रखते हैं आप पर और बहुत गहराई से आपके बारे में सोचते हैं और आपके साथ एक बहुत ही गहरा और ब्यूटीफुल कनेक्शन भी रखना चाहते हैं। इनका प्यार भी बहुत गहरा है भाई लाइक ओशियन। बट ऐसा लग रहा है जैसे ये बंदा या बंदी जो भी है वो जैसे होता है ना, ऊपर से बिल्कुल शांत है, चुप 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 चुप, लेकिन अंदर बहुत तूफान मचा हुआ है। लेट्स सी कौन है ये पर्सन जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आजकल आपके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं आजकल में, मतलब आपको बहुत अजीब सा फील हो रहा होगा, कभी रोना आ रहा है, कभी हंसना आ रहा है, कभी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी बेवजह की बातें सी याद आ रही हैं, तो ये एनर्जीज़ आप इस पर्सन की एनर्जीज़ को आप पिक कर रहे हैं। कभी किसी काम में दिल नहीं लग रहा है तो ये आप इस पर्सन की एनर्जीज़ को पिक करें। लुक एट दिस, मैंने बोला और यहाँ पर देखो मेमोरीज़ और नॉस्टैल्जिया की एनर्जी खुद ही आ गई। देखा, कोई बातें हैं स्पेशल किसी पर्सन की आपको याद आ रही हैं, मेमोरीज़ याद आ रही हैं, नॉस्टैल्जिया की एनर्जी है। ये आपकी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, ये इस पर्सन की एनर्जी है। ये आपको टेलीपैथिकली कुछ जैसे होता है ना कि मैसेज भेज रहे हैं। मैं कुछ और कार्ड्स देखती हूँ फिर आपको बताती हूँ कि ये पर्सन कौन है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। या शैडो साइड, ओ माय गॉड, ये पर्सन इस वक्त डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं। प्लीज़ प्रे फॉर दिस पर्सन। आई डोंट नो मेल है या फीमेल है, मुझे नहीं पता, बट इनको प्लीज़ पहले तो ब्लेसिंग्स भेज दो। यहाँ पर फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की भी एनर्जी है और मैसेज की भी एनर्जी है। लुक एट दिस ड्रीम्स, मैंने कहा ना आपको इस वक्त ड्रीम्स आ रहे होंगे, आपको कुछ साइंस मिल रहे होंगे। एक और लेती हूँ फिर देखते हैं, बॉटम में बाद में देखती हूँ, पहले एक और लेंगे। थैंक यू सो मच। फायर साइन है यहाँ पर, देखो एस की एनर्जी है, ठीक है, फायर एनर्जी है, एस की एनर्जी है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है। और बॉटम में जो है वो देखो, इस ट्विन फ्लेम की जर्नी पर मैं अभी बहुत बड़ा लेक्चर अपनी सेकंड वाली पाइल पर देकर आई हूँ। तो अगर आपको जानना है तो आप प्लीज़ सेकंड वाला ग्रुप देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये जो पर्सन है आपके सोलमेट हो या मिरर सोल हो। क्योंकि ट्विन इसके नीचे आया है तो मैं श्योरली नहीं कह सकती हूँ, तो ये मिरर सोल हो सकते हैं आपके, इसीलिए तो आप दोनों एक दूसरे को मतलब फील कर रहे हो ना। और ये पर्सन इस वक्त डार्क नाइट ऑफ द सोल में गुजर रहे हैं। बहुत बहुत बंदा परेशान भी दिख रहा है मुझे और आपको मिस बहुत कर रहे हैं। ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बहुत फायरी एनर्जी है। ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एस की एनर्जी है, कुछ नयापन लाना चाह रहे हैं। इनकी विश है आपके साथ आगे बढ़ना। अब ये विश का कार्ड क्यों आया है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस है। आपकी विश कोई पूरी हो रही है या देखते हैं क्या है। मैं इनको क्लैरिफाई किए बगैर नहीं बता सकती, क्योंकि जब मुझे ही क्लैरिफिकेशंस नहीं मिलेंगी तो आपको कैसे बताऊंगी, है ना। अगर आप इस पर्सन को जान चुके हैं ना कि मैं किसकी बात कर रही हूँ तो लाइक कर लो ठीक है, चलो देखते हैं ये पर्सन कौन है। वाई दिस मेमोरीज एंड नॉस्टैल्जिया इज हेयर। नाइट ऑफ सोर्स, हाय ये पर्सन तो किंग ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, दे लव यू अ लॉट हनी, दे लव यू अ लॉट। किंग ऑफ कप्स, एक प्यार, मैंने कहा ना लाइक अ ओशियन, एक प्यार का समंदर है इस पर्सन के अंदर। बट ये पर्सन थोड़ा मैनिपुलेटिंग रहे हैं, मतलब कि प्यार तो बहुत है लेकिन बताना नहीं है।
ये पर्सन आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आप इनकी लाइफ में नहीं हो, बातचीत नहीं है या लेस कांटेक्ट है। ये आपसे आपके साथ एक नाइट ऑफ सोर्स आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन ये खुद को रोक भी रहे हैं क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स जो है ना, प्यार तो बहुत करता है। यहाँ पर देखो टावर मूवमेंट है, तो हो सकता है आप दोनों के बीच कोई ऐसा टावर मूवमेंट आया जिसकी वजह से वो पर्सन वो पुरानी बात को एक बात कुछ आपने इनसे करी है या कुछ ऐसा बोला है या कुछ ऐसा किया है जो वो बात इस पर्सन को रोक देती है आपके पास आने से। पर मुझे ये भी लगता है कि ये अचानक से अनएक्सपेक्टेडली आएंगे। इनका मैसेज आ सकता है 2 से 3 दिनों में, और इनका मैसेज आपको शाम के टाइम पर 5 से 6 के बीच में आ सकता है। देख लीजिएगा, अगर आए तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। या 6 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन आपके बगैर बिल्कुल अधूरे हैं। इस पर्सन को लगता है कि मैं या पेज ऑफ वैंड्स, ये पर्सन आपको अगर कहीं सोशल साइट से देख रहे हैं ना आपको, तो ये पर्सन को लग रहा है कि आपने इनको शायद अकेला छोड़ दिया है, अधूरा छोड़ दिया है, या मैं इस वक्त अधूरा फील कर रहा हूँ। 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर सोर्ड्स की एनर्जी देखो बहुत है, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यार तुमको क्या चाहिए, क्या तुम्हें जाना है उसके पास, तो फिर उसी तरीके से जाओ ना, रेडी रहो हर चीज़ के लिए। तो ये ऐसा भी दिख रहा है जैसे ये पर्सन खुद को तैयार कर रहे हैं आगे आने वाले वक्त के लिए, कि भाई वक्त कुछ भी हो सकता है, हालात कुछ भी हो सकते हैं। ये उस चीज़ के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके पास आने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। इसीलिए भी ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मून की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हद से ज़्यादा। और इसीलिए आपको वो जो एक फीलिंग आती है ना, ये जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं और ये सब इनकी एनर्जीज़ हैं, ये इनका किया जा रहा है। आपका ध्यान नहीं लगता काम में, मैं ये भी आपको बता दूँ, आपका ध्यान ही नहीं लगता काम में। यहाँ पर फुलफिलमेंट विशेस की एनर्जी क्यों है, मुझे ये जानना है। क्वीन ऑफ कप्स, ओ वाओ यार, अभी किंग ऑफ कप्स आया था ना, देखो क्वीन ऑफ कप्स आ गया, दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो। यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, यहाँ पर डेथ की एनर्जी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि पहले आप क्वीन ऑफ कप्स थे, जो बिना सोचे समझे आपने बहुत प्यार दिया इनको, बहुत गिविंग एनर्जी में थे, बहुत 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 प्यार दिया, लेकिन उस तरफ से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं था। रिस्पॉन्स था लेकिन कुछ मिला जुला सा था, जैसे कभी बहुत प्यार हो रहा है, कभी आ रहे हैं तो कभी नहीं आ रहा, मतलब कभी प्यार है, कभी चुप लग जाती है। आपने बहुत कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में इस पर्सन के साथ गुजारा किया है, 3 साल 4 साल 10 साल, आई डोंट नो। आपकी ख्वाहिश थी कि इस पर्सन के साथ आपका घर हो, फैमिली हो, बच्चे हों। यार होती हैं ना ख्वाहिशें, जिनसे हम प्यार करते हैं उनके लिए होती हैं ख्वाहिशें। अब आप क्वीन ऑफ कप्स से क्वीन ऑफ वैंड्स की तरफ गए हो, यानी कि अब आप इनर वर्क कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है लिटरली कि जो सेकंड वाली पाइल में करके आई हूँ, ये उसी को मिलाकर थर्ड पाइल बनी है। आप प्लीज़ सेकंड वाली पाइल ज़रूर जाकर सुनिएगा, उसमें कुछ ऐसी एनर्जी है। ट्विन जर्नी है आपकी भी, बहुत रेयर होती है ये जर्नी। मैं ये नहीं कहूँगी, हो सकता है आप दोनों मिरर सोल हो या सोलमेट हो। क्यों मुश्किल है या क्या है वो सब मैं सेकंड पाइल में बता चुकी हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे वो सेकंड पाइल कड़ी जुड़ रही है थर्ड पाइल के साथ, जहाँ पर एक क्वीन ऑफ कप्स थी और वो क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आ गई है, यानी बहुत ही प्रैक्टिकल हो गई है। खुद पर ध्यान देने लगे हो, अपना सेल्फ लव करने लगे हो, अपना ख्याल रखने लगे हो, अपने अंदर कुछ चेंजिंग ला रहे हो, बहुत कुछ चेंज किया है आपने अपने अंदर। अब आप फायरी एनर्जी में हो, इसीलिए यहाँ पर फायर साइन आया है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, अब आप अपने बारे में सोच रहे हो, आप प्रैक्टिकल चीज़ों को लेकर जा रहे हो। अब आपने पुरानी चीज़ों को डेथ ख़त्म कर दिया, 8 ऑफ कप्स। अब आप आगे बढ़ चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो। यहाँ पे देखो डेथ, आप रीबर्थ की तरफ जा रहे हो, आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो, बल्कि ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। अब आपने अपनी एनर्जीज देना बंद कर दिया है। अब आपने वो जो आपकी ख्वाहिशें थी, विशेस थी, वो कहीं ना कहीं हैं, अभी भी हैं, लेकिन आपने अब खुद पर वर्क, और अब जब आप खुद पर वर्क कर रहे हो तो अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी वो जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी होने वाली हैं इस पर्सन के साथ। यानी ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। इसीलिए आप इनकी एनर्जीज को फील कर रहे हो
यहाँ पर मैसेज और ड्रीम्स की एनर्जी क्यों है, या नाइट ऑफ पेंटिकल, उसमें भी यही था, नाइट ऑफ पेंटिकल स्लो मूविंग एनर्जी, आपको आपके एंसेस्टर्स गाइड कर रहे हैं, सेम एनर्जी है, सेम। टू ऑफ पेंटिकल, आप हो सकता है कंफ्यूज्ड हो, दो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हो कि मैं क्या करूँ क्या करूँ, तो आपके एंसेस्टर्स एंजल्स आपको ड्रीम्स के थ्रू या किसी एंजल्स नंबर्स के थ्रू या कहीं ना कहीं आपको साइंस दे रहे हैं कि डोंट वरी, हम आपके साथ हैं। ये कनेक्शन गोइंग विद द फ्लो चलेगा, आराम आराम से, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, इसमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर आप कर सकते हो तो, मैं ये नहीं कह रही कि मेरे कहने पर आप ज़िंदगी भर इस पर्सन का वेट करते रहो, आपकी मर्ज़ी है। अपना इनर वर्क और अपना सेल्फ वर्क नहीं छोड़ना है आपने, वो आपने करते रहना है। जब आपका टाइम आएगा, जब डिवाइन टाइमिंग आएगी, हर्मिट का मोड है भाई, ओ माय गॉड, बहुत ही हाई लेवल पर स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये, छोटा मोटा है ही वाला कनेक्शन ये नहीं है। तभी तो मैनिफेस्टेशन हो रही है, वरना क्यों होती, सोचो तो सही। मैनिफेस्टेशन तब होती है, तब कोई आपको मैनिफेस्ट करता है, आपके लिए ड्रीम्स देखता है, जब वो बहुत हायर लेवल का सोलमेट कनेक्शन होता है, या एक दूसरे को मिरर सोल होता है। ऐसे ही नहीं होता, ठीक है, ऐसे ही कोई भी आपको मैनिफेस्ट नहीं करके बैठ जाएगा, ठीक है ना। 6 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन आपके साथ बहुत फायरी जुनूनी एनर्जी में, ये पर्सन आपके साथ सक्सेस चाहते हैं। 6 ऑफ वैंड्स सक्सेस को दिखाता है, शादी को दिखाता है। लुक एट दिस एम्परर, ये पर्सन आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा बनना चाहते हैं, भाई एम्परर की एनर्जी है। 3 ऑफ सोर्ड्स है, मैं 3 ऑफ सोर्ड्स की तरफ नहीं जाऊंगी, बिकॉज ये सेम एनर्जी सेकंड पाइल की क्यों आ रही हैं, आई डोंट नो। हो सकता है ये कुछ कड़ियाँ सेकंड पाइल की इधर इस वाली पाइल से ज़रूर मैच हो रही हैं। स्ट्रेंज वेरी, ऐसा कभी भी मेरी रीडिंग्स में नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। ये डिसीजंस किस बात के हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन डिसीजन तो लेना चाहते हैं, लेकिन ये बंदा बहुत प्रैक्टिकल है, तो ये दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो 8 ऑफ पेंटिकल में ये टेडी बियर जो है ना, इसको ये सी रहे हैं, देख रहे हो, इसका मतलब ये इस कनेक्शन को, जो कनेक्शन इन्होंने खुद ख़राब किया है अपने बिहेवियर की वजह से, इस कनेक्शन को ये खुद अपने हाथों से अब सही करना चाहते हैं, यानी चीज़ों को सही करना चाहते हैं। आप दोनों के साथ, दोनों के बीच जो है कनेक्शन, उसको सही करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। दोबारा से इस टेडी बियर को सी कर दोबारा से सही कर रहे हैं, ये देखो, है ना। तो ये वर्क करना चाहते हैं अब इस कनेक्शन के ऊपर, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ के साथ शायद ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आई डोंट नो। जैसे होता है ना कि पता नहीं अब तो आपने अपनी एनर्जीज़ देना बंद कर दी हैं, तो क्या पता आप इनको अपनी ज़िंदगी में वो चीज़, मतलब वो जगह दोगे या नहीं दोगे। जस्टिस इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ कभी जस्टिस किया नहीं था, तो अब आप इनसे बदला लोगे। 5 ऑफ सोर्ड्स, अगर मैं आता हूँ, बात करता हूँ, तो आप तो इनसे लड़ाई करोगे, या बहुत सारे सवालात हैं आपके मन में जो आप इनसे पूछोगे, और शायद उन सवालों के जवाब इस पर्सन के पास नहीं है। ये मैनिफेस्ट क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है, क्या करना चाहते हैं ये मैनिफेस्ट? टावर, ये मैनिफेस्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई पुराना आप दोनों के बीच जो मूवमेंट आया है, जो कुछ ऐसा टावर मूवमेंट था जो बहुत ही आप दोनों के बीच आया था, कोई बात हुई है, या आपने कुछ इनको बोले बगैर ही आप चले गए हो, और इन्होंने सुबह उठकर देखा आप हो ही नहीं वहाँ पर, या आपका नंबर ब्लॉक है इनका, या आप जा चुके हो इनकी ज़िंदगी से, तो वो किसी टावर मूवमेंट से कम नहीं था। और वो बार बार क्योंकि उस मूवमेंट्स को याद करते हैं, और इनको लगता है कि यही इनकी सज़ा थी, यही इनके साथ होना चाहिए था, उन्होंने जिस तरह का बिहेवियर आपके साथ रखा था, तो आपको ऐसे ही करना था। जाहिर सी बात है, आपने सही किया, आपको गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो बार बार उस लम्हे को याद करते हैं, इसीलिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन के उसमें चली जाती है ना वो चीज़, जब एक बंदा उस एक लम्हे को बार बार याद करता है, या बार बार वो खोल कर पढ़ता है लास्ट के मैसेजेस आपके, या फिर जो भी आपने इनको लास्ट में बोला होगा, तो वो चीज़ें आपकी तरफ इनका माइंड लेकर जाती हैं। देखते हैं कुछ और यहाँ पर आता है आपके लिए। योर आइज़ आर सो ब्यूटीफुल, तो आपकी आइज़ इनको बहुत पसंद होंगी। आई नीड टू सॉर्ट थिंग्स आउट फर्स्ट बिफोर आई कैन कम टू यू, तो ये आएंगे आपके पास, डेफिनेटली आएंगे, लेकिन स्लो मूविंग एनर्जी थी ना, मैंने कहा था नाइट ऑफ पेंटिकल, तो ये चीज़ों को पहले सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, जो भी इनकी ज़िंदगी में मसले मसाइल चल रहे हैं। अब जारी बात है, जनरल रीडिंग है, हर किसी का अलग मसला होगा, आपको बेहतर पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, और आपको ये भी बेहतर पता है कि क्या मसले मसाइल हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको ये पहले सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, आपको मुझसे ज़्यादा पता है। तो ये पहले उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे और फिर आपके पास आएंगे। कुछ और कहना चाहते हैं, फीलिंग्स चेंज बट दे डोंट डिसअपियर, ब्लैक आइज
जस्टिस, दोबारा जस्टिस आया है। ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करेंगे। मुझे लगता है कि आप दोनों, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, यस। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। यहाँ मैरिज कमिटमेंट का यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। 6 ऑफ वैंड्स भी जो है ना वो इसी चीज़ को दिखाता है, वेट फॉर मी, यस। अगर आप वेट कर सकते हो तो वेट करना, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप इनका वेट करो। चलिए इनके हम कुछ इनिशियल्स भी देख लेते हैं। ओहो, यहाँ तो बहुत कुछ आ गया है। सो यस, ये पर्सन आपको रिंग देंगे, यस, बिल्कुल शादी करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू मैरी यू। यहाँ पर भी देखो फायर साइन है, एरीज। मे बी ये 6 मंथ या 6 वीक्स और भी लें, तो इसीलिए यहाँ पर ये एनर्जी आई है BZ, और ये स्माइली एनर्जी है। या आप इनको बहुत खुश कर देते हो, आपके बारे में सोचते ही खुश हो जाते हैं। ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है। एंजल्स का साया, विंग्स आपके साथ हैं, डोंट वरी। दुआएं आपके एंसेस्टर्स की आपके साथ हैं। दे लव यू अ लॉट, इसमें कोई शक नहीं है। दे लव यू, ये 2 बार हार्ट का एनर्जी है। बल्कि आप दोनों ही की म्यूचुअल फीलिंग्स दिख रही हैं मुझे। यहाँ पर A है और B है, ये बड़े हैं, मैं नीचे रख देती हूँ। S M बहुत सारे आ गए हैं, स्पेशली इन दिस पाइल। ओहो, क्या गिरा? ये H, ये H जो है वो नीचे गिरा है। ओके, यहाँ पर H है, F है, I है, डबल H है, ठीक है। W X B, दोबारा B है, तिबारा B है और यहाँ पर A है, ठीक है। तो ये है इनिशियल्स, ठीक है। होप कि आपके साथ रीडिंग ज़रूर रेजोनेट्स हुई होगी। अगर हुई हो तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा। 1111 लिख कर कीजिएगा, मैं समझ जाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल।